हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ऑक्सीजन इज क्रिटिकल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल विद रिस्पेक्ट टू ईटीएस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और विद रिस्पेक्ट टू हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसका रोल प्ले करना है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन को होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, राइट, अब हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, जो कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है दैट एक्ट एज ऑक्सीजन एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या करता है, एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम ये देखेंगे कि नो प्रोटोन ग्रेडियंट विल बी फॉर्म्ड, राइट, नो प्रोटोन gradient will be formed, right, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन कर देता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास जो है हम देख सकते हैं प्रोटोन फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो हमारा एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि यही हमारे पास, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होगा और एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे डोनर से वो फाइनल एक्सेप्टर तक नहीं जा पाएगा। फाइनल एक्सेप्टर क्या है, ऑक्सीजन है। एक तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, दूसरा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तीसरा ये फाइनल एक्सेप्टर है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होगा तो जो कैरियर्स हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं होगी और ना ही एटीपी फॉर्मेशन होगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल कहा गया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।